हाय बिरवा ट्रेडर्स, वेलकम इन बिरवा ट्रेडिंग कम्युनिटी। कैसे हो आप सब। मैं आज बात करने वाला हूँ फिबोनाकी ट्रेडिंग पे, जो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा नया होने वाला है। वीडियो तक बने रहें और आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला है। हम लोग अब तक यूट्यूब में और बुक्स में ये पढ़े हैं कि फिबोनाकी के लो और हाई पे 0 और 1 को पॉइंट करके हम गोल्डन रेशियो से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर अप स्विंग है तो 0 और 1 लो से हाई जाएगा, और डाउन स्विंग है तो फिबोनाकी 0 से 1 अप से डाउन आएगा। ओके, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये बताने वाला हूँ कि अब हम फिबोनाकी को 0 और 1 से नहीं बल्कि 0 और 0.786 पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी लो रहेगा इसको 0 पे लगाना है और हाई पे 0.786 पे लगाना है, और हमारा जो बेस्ट रेशियो होने वाला है वो है 0.5। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम ओपन करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप, ये बहुत ही अच्छे से मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो वो 5 मिनट का जो कैंडल दिखा रहा था वो थोड़ा सा ग्लिच की वजह से दिखा रहा था। ठीक है, वहाँ पर कोई बेरिश रेड कैंडल हाई पे नहीं था। तो देखो, अगर कोई ट्रेडर है, ठीक है, अगर वो कहीं पे लॉन्ग करता है या फिर वो कहीं पे शॉर्ट करता है, या फिर उसको जो भी कंडीशन मार्केट में समझ में आ रहा है कि बाय करने का, सेल करने का, या फिर कोई बंदा है जो बाय कर रहा है उसका टारगेट मिल रहा है और कोई बंदा है जिसको टारगेट नहीं मिल रहा है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। तो ये 4 कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, ये फिबोनाकी से इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें बताओ कि इसमें 2 ट्रेड सही हुआ अगर एक बंदा लिया और 2 ट्रेड गलत हुआ, उसका कारण यही हो सकता है ना कि मार्केट के मैकेनिज्म के साथ उसका कॉन्सेप्ट उस टाइम काम किया और पिछले टाइम पे नहीं किया, क्योंकि मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चलता है। अब कोई बंदा है जो एक रेजिस्टेंस लेवल पे ड्रॉ करता है कि वहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन है और मार्केट एक लो बनाया है, और फिर वो ये सोचे कि मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, या फिर उसे ये लगे कि मार्केट रेजिस्टेंस से फिर से गिर सकता है। तो कुछ भी सोच के अगर वो ट्रेड ले रहा है, उसके पीछे उसके पास मैकेनिज्म होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा के वो ट्रेड करता होगा, पर वो रॉन्ग होता है। उसी तरह फिबोनाची में भी आप रॉन्ग हो सकते हैं, पर उसको यूज़ कहाँ करना है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, जब भी प्राइस एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो हम उसके लो और हाई पे 0 और 0.786 को लगाते हैं। पर कब, जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोज दे, उसके बाद ही हम लगा सकते हैं फिबोनाची को, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। तो हमने ये देखा कि प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल या एफपीजी कैंडल, मेरे इस कंडीशन में एफपीजी कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोज देता है, तब मैं फिबोनाची को लगाता हूँ। और जो मेरा गोल्डन रेशियो होता है 0.5, वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस करता है और वहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ, और मेरा जो टारगेट होता है वो 1.5 से लेकर के 1.618 का रेशियो के पास होता है। हर टाइम इतना टारगेट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे चलता है। तो देखो, मैं यहाँ पर 3 कंडीशन को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मार्केट का नेचर होता है लोअर हाई, हायर हाई, और या फिर कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड करना। कभी कभी मार्केट अपनी लिक्विडिटी के पास आता है, ठीक है, और फिर वापस लिक्विडिटी के आने के बाद ब्रेक करता है। ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन में बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और इसका मैकेनिज्म सबसे अच्छा काम करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद। ठीक है, तो जैसा फिबोनाची अगर मैं बात करूं, मार्केट यहाँ पर 0.7 लेवल को ब्रेक करता है तो एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, और जब न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 के अबव क्लोज दिया है तो हमें एक नया लिक्विडिटी जोन मिलेगा। ठीक है, तो नया लिक्विडिटी जोन जैसे ही मिलेगा, अब मैं फिबोनाची पे वेट करूंगा कि मेरे स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक को या एफपीजी के कैंडल को मार्केट इम्बैलेंस करे, तो मैं फिर से फिबोनाची लगा सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे एफपीजी कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज देता है, तो मैं अब फिबोनाची को लगा सकता हूँ। फिर मैं जो भी लिक्विडिटी पॉइंट था वहाँ तक मार्केट रिट्रेस करता है। इसका कारण ये है क्योंकि मैं इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ये देखा कि प्राइस में एक लिक्विडिटी जोन था,
उसके 0 पॉइंट पे मैं ऐड करता हूँ और एक हाई पे ऐड करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहाँ है। देख रहे हो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है मार्केट वहाँ पर टच ही नहीं किया है, तो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आएगा, इम्बैलेंस लेगा, तभी तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक न्यू लिक्विडिटी जोन फाइंड कर सकते थे। तो वो जो तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि 5 मिनट में जो है वो, इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मार्केट जो है अपने लो को ब्रेक करता है, हमें नया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। नया चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद मार्केट अपने लो के ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करता है, अपने लो के ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करता है। तो हम अब एलिजिबल हो जाते हैं कि हम अपने फिबोनाची को फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो फिबोनाची को यूज़ हम फिर सेम वही तरीके से करेंगे, 0 और 0.786 के लेवल को पॉइंट करेंगे लो से हाई, और जो हमारा लेवल होगा वो 0.5 से सेलिंग का आएगा, और वहाँ से मार्केट गिरता है, और टारगेट जो हमारा जो है वो 0.15 से लेकर के 1.5 और 1.68 के रेशियो तक रहता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, हर टाइम मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम करता है, इसीलिए हमें कभी पूरा टारगेट मिलता है और नहीं मिलता है। तो हमेशा याद रखें कि 0.5 का जो लेवल होता है वहीं से मार्केट ब्रेक करता है। बस आपको समझ में ये आना चाहिए कि मार्केट अभी किस टाइम फ्रेम पे चल रहा है और हमें किस टाइम फ्रेम में लगाना है, या फिर किस टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इम्बैलेंस कर लिया है। ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर लोगे। अब कंडीशन ये देखो कि मार्केट फिर से एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इम्बैलेंस करके क्लोज दे देता है। तो मैं फिबोनाची को फिर से लगाता हूँ और 0.5 के लेवल से ही मार्केट जो है 1 के लेवल तक आता है और डाउन गिरता है। तो कितना अच्छा सेटअप होता है और कितना अच्छा मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। अब दूसरे कंडीशन में हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है कभी कभार 1 के लेवल तक ही देता है और 1.5 के लेवल तक नहीं देता है। क्या कारण हो सकता है? ये इसका रीज़न ये है ना कि मार्केट हमेशा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चलता है, और मार्केट डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ एक कॉन्सेप्ट के साथ चलता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अगर ये नहीं होगा तो कोई एक दूसरे को फंसा नहीं पाएगा। मतलब देखो, वहाँ पर बहुत सारा ग्रीन कैंडल बना है लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि जो भी बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में सेल कर रहे हैं ताकि कोई भी आके बाय करे, तो जितना भी बायर है सबको वो सेल कर पाए और मार्केट जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे। तो यहाँ पर 0.5 के लेवल पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करता है और 5 के लेवल को ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर मार्केट जब 0 लेवल के पास जाता, सिर्फ लेवल के साथ और फिबोनाची के साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस स्विंग में कहीं पर इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो आप उसे मार्क करो पहले। हमारा काम ये होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पर मिलता है। फर्स्ट स्विंग से तो एफपीजी के बॉडी को इम्बैलेंस करके नहीं गया है, ठीक है। सेकेंड स्विंग में जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ से हमें एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन मिलता है, और यहाँ से मार्केट में एक चीज़ देखो हमेशा कि आप ट्रेड ऑन द डायरेक्शन करोगे ना तो सबसे अच्छा रहेगा, और अगर रिवर्सल ट्रेड करोगे ना तो 0.7 या फिर 0.6 से ही रिवर्सल करो, मतलब लो पे ही रिवर्सल बाय करो। तो 0 पॉइंट पे तो मैं बाय तो करने वाला हूँ नहीं कि यहाँ से रिवर्सल होगा। तो इस लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी वीक है, मतलब कमज़ोर है। तो उस लेवल से एक सेल का सेटअप था और जो मेरा टारगेट होगा वो 1 तक का होगा। और जब मार्केट 1 के पास आएगा तो हमें एक नया लिक्विडिटी जोन मिलेगा, हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, हमें एक नया ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो हम वेट करेंगे उसके ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस होने का, और जब उसका ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस हो जाएगा तो हम फिर से एलिजिबल है कि मार्केट में फिबोनाची को दूसरे स्विंग में लगाने के लिए। इसके भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस करके 0.618 के लेवल के आप क्लोज कर देता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक नया लो मिल जाता है, और इस बार मार्केट जो है 0.5 के लेवल से नहीं गिर करके मार्केट रिवर्स कर जाता है और 0 के भी अबव चला जाता है। यहाँ पर जितने सेलर थे 0.5 के लेवल पे वो सारे ट्रैप होके गिर जाते हैं। क्यों? ये मैं पहले ही बोला था कि फिबोनाची सिर्फ अकेले काम नहीं करता है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए। आप अगर अच्छे से चार्ट को देखो तो येलो लाइन के अप से बिना टच किए जो लाइन गया है वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अगर वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो वो एक न्यू इंटरनल लिक्विडिटी जोन है। तो हम उस न्यू इंटरनल लिक्विडिटी जोन को मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट उसको ब्रेक करेगा। पर आप अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर इन होते और देखते हैं तो आपको क्लीन पता चलता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और 0.618 से
बहुत ही अच्छा सेटअप था जो मार्केट रिवर्स करता और फर्स्ट टारगेट जो हमारा होता वो 0.36 और सेकंड टारगेट हमारा 0 होता। और ऑन द डिफरेंट टाइम फ्रेम अगर आपको लग रहा है कि बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट और भी दूर जाएगा तो आप उसको होल्ड कर सकते थे और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। तो फिबोनाची का यूज़ हम कंटिन्यूस पे भी कर सकते हैं और रिवर्सल पे भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्सल हमेशा 0.618 से लेकर के 0.786 के जोन के आसपास ही ढूंढो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवर्सल हमेशा लो और हाई से किया जाता है, ना कि एकदम रेजिस्टेंस के पास आप बोलोगे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा या फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा। ये साइकोलॉजी अगर आपका है तो चेंज कर लो, तभी आप अच्छे से एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या देख रहे हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि ये जो येलो जेन मैंने मार्क किया है ना, ये फिबोनाची का 0.5 और 0.7 के लेवल पे कॉन्सोलिडेट करता है। यही वो जोन है जो बिगिनर को बचा सकता है कि इस लेवल पे ट्रेड अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अवॉइड करें, ठीक है। और जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा तब इंटर लेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हमें एक नया इंटरनल लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिलेगा, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब हम ये देखते हैं कंडीशन कि मार्केट यहाँ पर एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देता है और अपने ट्रेंड को भी चेंज करता है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। मार्केट के स्विंग जो है, मार्केट स्ट्रक्चर जो स्विंग है उसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस करता है और 0.23 से 236 के लेवल से इस बार मार्केट रिएक्ट करता है और 1 के अबव जाता है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, फिबोनाची का यूज़ हम वैसे ही करेंगे जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस कर देगा या एफपीजी के कैंडल को इम्बैलेंस कर देगा, तब हम फिबोनाची को यूज़ करेंगे। और जो हमारा बेस्ट लेवल होगा एंट्री का वो 0.5 से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और कभी कभी 0.236 से भी देता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपको उसको देखते रहना है, ठीक है। प्राइस एक्शन काम करना है। मैं बस फिबोनाची का बेस्ट और बहुत ही एडवांस लेवल बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके सेटअप पे। अब देखो इसमें भी आखिर क्या हुआ, इसमें भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारा लिक्विडिटी जोन चेंज होगा, हमारा न्यू लिक्विडिटी जोन आएगा तो हमें एक नया ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा या एफपीजी मिलेगा। तो हम फिर से फिबोनाची को कब यूज़ करेंगे, जब नया ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी आएगा। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर देखूँ सेम स्विंग पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है उसको मार्केट इम्बैलेंस लेता है। और अगर 5 मिनट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो 0.236 के लेवल से गया है, पर वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी भी ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करता है और 0.5 के लेवल से ही जाता है और हमारा जो टारगेट होता है 1 के अबव होता है। इसमें भी मार्केट 1.5 के पास जाता है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। तो आपका जितना भी अच्छा प्राइस को रीड करने का टेक्निक होगा, आप कोई भी कॉन्सेप्ट से ट्रेड करो, बस फिबोनाची का ये न्यू टेक्निक यूज़ करो और आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही लाइट लेवल का होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सबसे अच्छा बात ये है ना कि ये जो सेटअप मैं भी दिखा रहा हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेटअप है, मतलब नो कंसोलिडेशन। मार्केट आता है अपने लेवल पे टैप करता है, इम्बैलेंस करता है और एक कॉन्सेप्ट के साथ हमें एक ट्रेड मिलता है जो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ कि आगे मुझे कैसा कंडीशन मिलता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक नया स्विंग बनता है और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बहुत ही नीचे रहता है। तो ऑर्डर ब्लॉक के इम्बैलेंस करने के बाद मार्केट एक नया लिक्विडिटी बनाता है, तो हम जो लो पॉइंट होता है उस पर 0 को लगाते हैं और जो हाई पॉइंट होता है उस पर 0.786 को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मैं यहाँ पर 15 मिनट में शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक लिक्विडिटी बना दिया था। तो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ब्लू कलर से मैंने मार्क किया। प्राइस यहाँ पर आएगा, इसको इम्बैलेंस लेगा, फिर अप जाएगा तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अभी प्राइस आया भी नहीं है, तो मतलब प्राइस आ सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव जोन है, एक बहुत ही डिस्काउंट जोन है। तो अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो प्राइस जो है अभी वो 0.236 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और प्राइस में अब बचा है सिर्फ लिक्विडिटी जोन जो 5 मिनट का है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। तो 1 मिनट के अगर टाइम फ्रेम हम देखें और हम ट्राई करें कि 1 मिनट में हम कैसे फिबोनाची को यूज़ करके
कैसे हम छोटा छोटा पॉइंट स्कैल्प कर सकते हैं। तो 1 मिनट में मार्केट देखो बहुत ही सारा ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके हाई बनाया है। यहाँ पर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ सबसे रेयर चीज़, जो है फेक ब्रेकआउट। देखो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस बहुत सारा लिक्विडिटी बनाता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके अप जाता है, लेकिन कोई भी लेवल 1 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है। सारा लेवल 0.786 को ब्रेक करता है। मतलब ये जितना भी लिक्विडिटी है वो वीक लिक्विडिटी है। इसका मतलब ये नहीं है मार्केट रिवर्स कर जाएगा, लेकिन ये वो बहुत ही सारा स्ट्रेंथ के साथ वो ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर उसमें स्ट्रेंथ होता तो 1 के एबव क्लोज देता। तो जितने भी बायर थे सोचे अगर मार्केट ब्रेक देगा तो हम बच सकते हैं, क्योंकि 0.786 इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट और या फिर रियल ब्रेकडाउन। रियल ब्रेकडाउन हमेशा 1 के अबव होगा। तो जब भी हम फिबोनाची को ऐसे यूज़ करते हैं तो हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, और फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। 0 हाई पे बाई करने से कभी भी 0.786 पे बाई मत करो, और जब उस लेवल पे मार्केट जाता है और ब्रेकआउट नहीं दे पाता है तो हमें इंटरनल लिक्विडिटी मिलता है, जो मैं ब्लू कलर से मार्क किया हूँ, ठीक है। और प्राइस जो है फिर उस लेवल के पास आता है और वहाँ से रिएक्ट करके हमें एक अच्छा ट्रेंड देता है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, लेकिन आप अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पर आपको कुछ अलग स्टोरी बता रहा होगा। तो ये सब कुछ आपकी स्किल पे है कि आप कितना अच्छा ट्रेड करते हैं, ठीक है। फेक ब्रेकआउट से बचना सिखा दिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेड करना सिखा दिए, और भी जितने भी कंडीशन होंगे मैं धीरे धीरे जब मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग को वो सारे कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर 0.236 के लेवल से ट्रेड मिलता है, और मार्केट इस बार भी 1 के अबव नहीं जाता है, और 7 के पास का ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस करता है। मतलब यहाँ पर भी फेक ब्रेकआउट हुआ है और जितने भी बायर थे वो ट्रैप हो गए। तो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का डिफरेंस ये है कि रियल ब्रेकआउट 1 के अबव होगा